अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक्सेल के कुछ ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप एक्सेल में काम करते वक्त काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और ये ट्रिक अमूमन हमें ज़रूरत भी पड़ सकती हैं। जिसमें सबसे पहले मैं सीरियल नंबर के बारे में बात करता हूँ। पहले जब हम सीरियल नंबर लिखते थे 1 2 लिख के और डबल क्लिक के साथ पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई करते थे, लेकिन ये तब चलता है जब आपकी टेबल में खाली सेल ना हो, खाली रो ना हो। अभी देखिए मैं 1 2 को मैंने सेलेक्ट किया है, डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास खाली रो है। इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने 1 लिखना है और उसके बाद उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पकड़ के और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है, नीचे की तरफ इसको खींचना है जहाँ तक आप चाहें। 1 2 3 आखिर तक आ जाएगा, लेकिन ड्रैग करते वक्त कंट्रोल आपने पकड़ना है, तब ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। हमने एक दूसरा ट्रिक यूज़ करना है जिसके ज़रिए से हम अपने टेबल में मौजूद खाली सेल या खाली रो को रिमूव करना है। जिसके लिए हमने सबसे पहले कंट्रोल ए के साथ पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, यानी जो डाटा है उसको सेलेक्ट करें। कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल पकड़ के माइनस वाला बटन प्रेस करना है और हमारे पास ये सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके करना है। हमारे पास दूसरी विंडो आ जाएगी, शिफ्ट सेल अप को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो इस तरीके से भी हम अपने टेबल में मौजूद खाली सेल, खाली रो को रिमूव कर सकते हैं। देखिए हमारे टेबल में जितने खाली रो थे वो ख़त्म हो गए। तीसरा ट्रिक है हमारे पास दो कॉलम को एक कॉलम में इकट्ठा करना, कंबाइन 2 कॉलम इन 1 कॉलम। इसके लिए हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू कॉन्केट और कॉन्केटिनेट, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम कॉन्केट के साथ करते हैं, इज इक्वल टू कॉन्केट ओपन ब्रैकेट कॉलम 1 कॉमा डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा और दूसरा कॉलम ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। अब इसको पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, डबल क्लिक करना है कॉर्नर पे। तो ये हमारे पास इस कॉन्केट के ज़रिए से हमने इकट्ठा किया। अब हमने दोबारा करना है कॉन्केटिनेट के साथ, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट नीचे आ गया, इस पर डबल क्लिक करना है, फर्स्ट कॉलम कॉमा डबल कोट स्पेस डबल कोट्स कॉमा सेकंड कॉलम ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर और इसको अप्लाई करते हैं पूरी कॉलम के ऊपर। देखिए ये दोनों का एक ही काम है, उसमें डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे चैनल में एक्सेल के उस पर देख सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसमें डबल कोट्स ख़त्म कर दें तो ये स्पेस के बगैर भी इकट्ठा हो सकते हैं। ये तरीका भी आप नोट कर सकते हैं। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिक नंबर 4 में हमने क्या करना है, मेरे पास इधर एक कॉलम है, इसको अनहाइड करता हूँ पहले। अब इस कॉलम में मौजूद हमारे पास अक्सर नाम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम ख़त्म हो जाए, लास्ट नेम रह जाए, या लास्ट नेम ख़त्म हो जाए, फर्स्ट नेम रह जाए, तो इसके लिए क्या करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। यहाँ पे स्पेस स्टार यानी स्पेस शिफ्ट 8 का बटन दबाना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। तो इसके साथ हमारा लास्ट नेम ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट नेम रह जाएगा। फर्स्ट नेम रह गया और लास्ट नेम ख़त्म हो गया। अगर इसको उल्टा करना है, यानी फर्स्ट नेम ख़त्म हो जाए, लास्ट नेम रह जाए, तो हमने क्या करना है, इसको भी कॉलम को सेलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल एच प्रेस करना है, दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइंड एंड ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि ये ऑप्शन गायब हो जाए। अच्छा, यहाँ पे पहले हमने स्टार लगाना है, स्टार लगाने के बाद स्पेस लगाना है, स्टार लगाया फिर स्पेस, उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है,
तो इससे क्या होता है, फर्स्ट नेम ख़त्म हो जाएगा, लास्ट नेम रह जाएगा। ट्रिक नंबर 5 है हमारे पास। इस ट्रिक में हमने हर रो के नीचे एक खाली रो, एम्प्टी रो क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले सीरियल नंबर को कॉपी करना है और नीचे, बिल्कुल नीचे उसके पेस्ट करना है। मैंने एक रो को खाली छोड़ा और फिर पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है। पूरी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करना है। अभी सॉर्ट बाई पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास पूरा टेबल सेलेक्ट है। हमने वन वाला कॉलम में वन वाले कॉलम के थ्रू सॉर्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हर रो के नीचे एक एम्प्टी रो क्रिएट हो गई है। तो इसको मैं अनकलर कर देता हूँ। इसको नो फिल सेलेक्ट करना है। तो देखें हर रो के नीचे दूसरा एम्प्टी रो, खाली रो क्रिएट हो गया है। सो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आज की ट्रिक आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।